हेलो स्टूडेंट्स। काफी लंबे टाइम से बच्चे और पेरेंट्स के लगातार एक क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चे का 12th के साथ सिलेक्शन क्यों नहीं होता आईआईटी और नीट में। तो काफी लंबा मंथन करने के बाद मुझे जो इसका समाधान समझ में आया वो ये था कि अगर बच्चा 11th और 12th में प्रॉपरली सीक्वेंसिंग के साथ अगर टॉपिक और चैप्टर कवर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है उसके सिलेक्शन का नहीं होने का। तो मैं यहाँ पर 11th और 12th के फिजिक्स के टॉपिक का एक सीक्वेंस लेकर आया हूं जिसमें आप लोग देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ाता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है जेईई नीट में सिलेक्शन नहीं होने का। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, मैंने यहाँ पर इधर 11th के टॉपिक लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिए 11th क्लास में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए एक बच्चे को। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, 10th के बाद जब बच्चा 11th के लिए वो होता है तो पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना होता है? बेसिक मैथ्स। ठीक है ना। इसके अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए, वेक्टर भी यही ऐड कर सकते हैं आप। वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारे पार्ट आपको यहीं पे कवर करने हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से सेकंड टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए? रेक्टिलिनियर मोशन। कई लोग इसको यहां से भी शुरुआत करते हैं, मेजरमेंट एरर आपने नाम सुना होगा, और यूनिट डायमेंशन, ये भी कर सकते हो। मुझे लगता है ज्यादा बेटर क्या रहेगा? रेक्टिलिनियर मोशन। बात करें थर्ड की, प्रोजेक्टाइल मोशन इसके बाद होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए रिलेटिव मोशन। आप रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, मेरी चॉइस ये है। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? एनएलएम, देन आफ्टर फ्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास। कुछ लोग वर्क पावर एनर्जी के बाद कोलिजन ऐड करते हैं, वो उनकी चॉइस होती है। मेरी चॉइस है सेंटर ऑफ मास के बाद कोलिजन ऐड करना। देन आफ्टर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, देन आफ्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रिंग वेव या वेव ऑन स्ट्रिंग इसको नाम से बुला सकते हैं। देन आफ्टर साउंड वेव, देन आफ्टर फ्लूइड। फ्लूइड के बाद आप क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर? इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। ऑर्डर अगर यही रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। देन आफ्टर क्या ऐड करना चाहिए? थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, कैटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट में आ जाएगा ग्रेविटेशन। अब उसके बाद मेरे हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए? मेजरमेंट एरर और यूनिट डायमेंशन। ये थोड़ा सा बाद में रहे तो ज्यादा बेटर है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। 11th का सीक्वेंस ये होना चाहिए। अगर स्टूडेंट 12th में आता है तो सीक्वेंस क्या रहना चाहिए? पहला टॉपिक दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा दिया हुआ है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कई बुक्स में इसको मूविंग चार्ज के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा। देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको ईएमआई बोलते हैं आप। देन आफ्टर अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर। 11th और 12th का यही सीक्वेंस रहे तो ज्यादा बेटर है। कारण बता देता हूं उसका। अगर ये सीक्वेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो मुझे लगता है कि 12th के साथ सिलेक्शन होने में इसके चांसेस कम होते हैं स्टूडेंट्स। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये वाला पार्ट कवर ही नहीं किया, मैं यहां से लेता हूं उसको। जैसे मान लीजिए एसएचएम वाला पार्ट, ये मोस्टली क्या करते हैं संस्था कि ये एसएचएम वाला पार्ट, स्ट्रिंग वेव वाला पार्ट लास्ट में पढ़ाते हैं या पढ़ाते ही नहीं। कई बार कोशिश करते हैं कि इसको 12th के साथ पढ़ा दे। देखो 12th के साथ अगर 11th के टॉपिक पढ़ाए जाए, बात को ध्यान सुनना, 12th के साथ अगर 11th के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं इसका मतलब बच्चा 12th का ही नहीं, बच्चा किसका है? टारगेट का। आपने कभी नोटिस किया होगा कि स्टूडेंट को 11th और 12th के टॉपिक कहां पढ़ाया जाता है? एक साथ, टारगेट में। और वही काम यहां होने लगता है जब स्टूडेंट 11th में होता है और सिलेबस कवर नहीं हो पाता है स्टूडेंट का, या संस्था किसी कारण से सिलेबस समय पर कंप्लीट नहीं करवा पाती या असमर्थ रहती है करवाने में, तो क्या करते हैं? तो यहां से जो टॉपिक हैं उनको उठाकर कहां डाल देते हैं? 12th में। और 12th में टॉपिक डालने का एक सीधा सा मतलब होता है कि 11th के साथ सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा और ये सिलेबस कहां शिफ्ट हो जाएगा? 12th में। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए भैया, पोर्शन किसका बड़ा है? 11th का। और छोटा किसका है? 12th का। इतना बड़ा पोर्शन है। हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि मैंने फालतू टॉपिक को खींच खींच के बहुत सारा लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर किसी अच्छे संस्थान की बुक्स को देखेंगे तो टॉपिक को इसी तरह से डिवाइड किया होता है। ठीक है ना। हाँ, हो सकता है एनसीईआरटी अगर आप बात करें तो एनसीईआरटी में टॉपिक्स को मिक्स किया हुआ है। मैं इनको इस तरह से पढ़ाना पसंद करता हूं और जितने भी काफी बड़े टीचर्स होते हैं वो इसी तरह से उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अगर 11th में इतने टॉपिक लगभग होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। अगर इतने टॉपिक्स 11th में कवर नहीं किए तो सोच कर देखो 12th में जिसमें समय कम होता है। मान लीजिए बच्चा जेई का एग्जाम दे रहा है, जेई में एग्जाम कब लगता है? जनवरी में। अगर स्टूडेंट का सिलेबस डिले चल गया किसी कारणवश, मान ले दिसंबर में हुआ या नवंबर में कंप्लीट होता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि 11th पहले कंप्लीट नहीं हुई थी। संस्था क्या कर रही है? 11th और 12th एक साथ फिर 12th में पढ़ा रही है। कारण इस समय पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये सारा सिलेबस समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता तो समझना इसका बहुत बड़ा नुकसान स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है।
कुछ लोग बोलते हैं कि यार 11th की जरूरत ही क्या पड़ रही है। मैं आपको क्लियरली बोलता हूं कि स्टूडेंट की जरूरत 11th से भी है और 12th से भी है। कारण बताता हूं। आप इस टॉपिक को देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा है। और ये इसको करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है पता है आपको? बता दो। ये आपको आना चाहिए, मतलब जितना का उतना आना चाहिए, ये आना चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो एसएचएम आना चाहिए। इधर से जरूरत अगर मैं यूज करना चाहूं तो ये यूज कर सकता हूं। इतने सारे चैप्टर्स हैं, वो अगर आपको ये नहीं आते और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया जिनमें पुराने क्वेश्चन चैप्टर्स का यूटिलाइजेशन है, तो कैसे कंप्लीट करोगे? ये अकेला चैप्टर काफी है परेशान करने के लिए। इधर से आ जाओ, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मान लेते हैं इसमें ज्यादा यूज नहीं होगा, यहाँ ज्यादा यूज नहीं होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, इस चैप्टर की बात करो। इस चैप्टर में वेव्स आपको आनी चाहिए, क्लास 11 की, थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन है। बात करते हैं इसकी वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स के लिए आपको क्लास 11 का ये वेव ऑन स्ट्रिंग, एसएचएम और साउंड की थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। साउंड की ना भी हो तो चलेगा, लेकिन एसएचएम की और वेव ऑन स्ट्रिंग की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए मुझे, इन सभी को करने के लिए क्या पुराने चैप्टर्स आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। आरबीडी का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अच्छे सवालों में होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सवाल में होगा, अच्छे सवालों में होता है। हाँ, मैं कह रहा हूं डायरेक्टली अगर आप देखें, छोटे मोटे सवाल तो हो ही जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सर इसमें कहां यूज हो रहा है? तो मेरा सवाल है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में केवल यही होता है? आप अच्छे सवाल करना, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यूज आएगा। चार जब इलेक्ट्रोस्टैट के सवाल कर रहे होंगे तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक का भी यूज होगा। तो कहीं ना कहीं 11th का हर एक चैप्टर क्लास 12th के पहले चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है। अगर आप यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इन चैप्टरों में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी। तो मेरा ये कंसर्न है कि अगर 12th के साथ किसी बच्चे को आईआईटी या नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले एक मैंने ऑर्डर दिया है, 11th क्लास का सीक्वेंस दिया है 12th क्लास का। तो अगर ये एज इट इज आप पढ़ लेते हैं, 11th का कंप्लीट करना है कब तक? अगर आपका सिलेबस 11th का फेब तक कंप्लीट हो जाता है तो ही अच्छा है। मैं तो कहता हूं कि 15 फरवरी तक कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर ये सिलेबस 15 फरवरी तक कंप्लीट नहीं होता है, 15 फरवरी तक कंप्लीट नहीं होता है, तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको कोई भी संस्था 11th का सिलेबस कहां करवाएगी? 12th में। और 12th में कैसे करवाएंगे? 11th का सिलेबस भी चलेगा और 12th का भी चलेगा। और 12th का पहला चैप्टर कौन सा आता है? मोस्टली ये यूज करते हैं। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा चैप्टर उठाएंगे इनमें, ठीक है ना? मोस्टली संस्था क्या करती है? ये वाला चैप्टर उठाती है। और आपको फील हो जाएगा जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे होंगे कि यार इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इनमें से किन्हीं चैप्टर की रिक्वायरमेंट थी जो कि आपको नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत आपका नुकसान, ठीक है ना? मेरे हिसाब से 11th का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए? 15 फरवरी तक किसी भी हालत में हो जाना चाहिए। वो भी ये सारे चैप्टर, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। सारे चैप्टर 15 फरवरी तक कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद 12th स्टार्ट हो जानी चाहिए। और 12th कब तक कंप्लीट होनी चाहिए? लगभग सितंबर से अक्टूबर, सितंबर तक हो जानी चाहिए। सितंबर अक्टूबर तक 12th कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद होता है रिवीजन। अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली फॉलो होता रहा, टेस्ट सीरीज लगातार हुई, तो ही एक बच्चा सेलेक्ट हो पाता है। अदरवाइज मन में यही रह जाता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो स्टूडेंट अपनी फर्दर जो रिवीजन है वो कैसे करेगा? बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? तो मेरा ये इस सवाल का एक आंसर है कि 11th 12th के साथ बच्चा सेलेक्ट क्यों नहीं होता। कारण लगता है ये कि अपनी प्रॉपर सीक्वेंसिंग में स्टडी नहीं हो पाती, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। यही मेरा कंसर्न है। थैंक यू।